क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती के कुछ ऐसे राज जिन्हें केवल ऊपर से देखा जा सकता है। गूगल अर्थ की नज़रों में कैद हुए कुछ रहस्यमयी और दिल दहला देने वाले मंजर। आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया की 10 ऐसी लोकेशन जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। यमन के रेगिस्तान में मौजूद इस गड्ढे को शैतान का कैद खाना क्यों कहा जाता है और इसके अंदर आखिर क्या छुपा है। गूगल अर्थ में रिकॉर्ड हुए कुछ ऐसे मंजर जिन्हें शायद आज से पहले कभी नहीं देखा गया। इराक में अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक से लेकर गाजा में इजरायली बॉम्बिंग तक कुछ अनोखे मंजर जो कुछ ऐसे जिन्हें बयान करना मुश्किल है। आज हम गूगल अर्थ ऐसे ही 10 लोकेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहली लोकेशन अल्जीरिया में वॉक है, सहारा डेजर्ट में, जहां दूर दूर तक सिर्फ टीलों का समंदर है। यहाँ रेत के ऊपर एक अनोखा गोल स्ट्रक्चर खड़ा है जिसकी हिस्ट्री आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ी। कसारदरा नामी यह स्ट्रक्चर अल्जीरिया के तिमी टाउन में वाकिफ है, जहाँ पहुँचने के लिए जिद्दतों और मुश्किलों से भरपूर सफर करना पड़ता है। 35 मीटर की गोलाई में फैला हुआ और 2 मीटर ऊंची दीवारों का यह स्ट्रक्चर कोई किला था या घर या फिर कोई मुसाफिर खाना, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। गौर किया जाए तो इसकी 2 दीवारें हैं। बाहरी वाली पत्थर और मिट्टी से बनी है जबकि अंदर वाली सिर्फ मिट्टी की दीवार है। इसके अंदर कमरों की दीवारें दिखाई देती हैं और फ्रेश एयर के लिए छोटी छोटी खिड़कियां भी हैं, लेकिन यह खिड़कियां सिर्फ अंदर वाली दीवारों में देखी जा सकती हैं। ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि हजारों साल पहले शायद यह मुसाफिर खाना था उन ट्रेवलर्स के लिए जो ऊँटों पर सहारा को क्रॉस करते थे। दूसरी लोकेशन के लिए हमें चलना होगा यमन के रेगिस्तान में, जहां जमीन में 30 मीटर चौड़ा एक ऐसा सुराख है जिसे लोकल शैतान का जेल या फिर नर्क का कुआं कहते हैं। वैसे इसे वेल ऑफ बरहूत का नाम दिया गया है। इसके पास से गुजरने पर गंदी बदबू के भपकारे आते हैं जो तबीयत खराब कर सकते हैं। आज तक किसी को यह नहीं मालूम था कि इसके अंदर क्या है, लेकिन हाल ही में कुछ केव एक्सपर्ट्स ने इसके अंदर जाने का फैसला किया। 100 फीट नीचे उतरने के बाद जहां सांप मिले, मरे हुए जानवर थे और हजारों साल से पानी गिरने की वजह से यहाँ केव पल्स बन चुके थे। यहाँ रहने वाले लोग इस कुएं के पास से गुजरना पसंद नहीं करते हैं और ना ही इसके बारे में बात करते हैं। अब रुख करते हैं इराक के शहर मोसूल का, जो अक्सर अमेरिकन ऑपरेशन के निशाने पर होता है। 2016 और 17 में यहाँ ISS के खिलाफ बैटल ऑफ मैसूल चल रही थी, जिसमें US मिलिट्री MQ-9 रिपर ड्रोन के जरिए ISS के ठिकानों पर हमला कर रही थी। ऐसा ही एक हमला हैरतअंगेज तौर पर गूगल अर्थ में भी रिकॉर्ड हुआ। 19 जनवरी 2017 को ली जाने वाली पिक्चर में प्रिगेस रिवर के ऊपर MQ-9 रिपर देखा जा सकता है। यह ड्रोन किस मकाम पर हमला करेगा, इसका इशारा हमें सैटेलाइट की अगली फोटो में मिलता है, जो 5 दिनों के बाद 24 जनवरी 2017 को ली गई। ठीक इस लोकेशन पर 2 सुराख नजर आ रहे हैं जो इस ड्रोन के गुजरने से पहले यहाँ मौजूद नहीं थे। जिस वक्त यह ड्रोन यहाँ से गुजरता हुआ देखा गया, उस वक्त हमले की जगह पर एक बोट रिवर के किनारे पर खड़ी देखी जा सकती है, जिसके पास कुछ लोग खड़े और थोड़ा दूर एक गाड़ी भी खड़ी है। 19 जनवरी की फोटो में यह सिर्फ एक सुराख नजर आ रहा है, पर यह सुराख भी ताजा मालूम होता है क्योंकि 14 दिन पहले जनवरी की फोटो में यह एक भी सुराख नहीं था। अभी आपको ऐसे आइलैंड पर लेकर चलते हैं जहां कुछ अनोखे स्पॉट्स सैटेलाइट इमेजेस में रिकॉर्ड हुए। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के एडिट्रिया नामी मुल्क में वाकई रेड सी में कई 100 आइलैंड्स मौजूद हैं। इनमें से एक छोटा आइलैंड जिसकी साइज 500 मीटर बाय 300 मीटर है। अगर आसपास के दूसरे आइलैंड्स पर देखा जाए तो यह किसी किस्म की कोई निशानता जाहिर नहीं है। तो आखिर सिर्फ इस आइलैंड पर हजारों की तादाद में यह स्पॉट्स किस चीज के हैं? इस आइलैंड पर ना अभी कोई आबादी है और ना ही पास्ट में कभी रही है।
काफ़ी सारी इंटरनेट रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि रेड सी में टर्टल्स की 5 किस्में पाई जाती हैं और जब टर्टल्स को अपने अंडे देने होते हैं तो वह जमीन पर आकर सुराख करते हैं और उसके अंदर अंडे देते हैं। क्योंकि यह आइलैंड किसी भी ह्यूमन्स एक्टिविटी से परे है तो शायद यही वजह है कि टर्टल्स यहाँ आकर अपने बिल खोदते हैं। सेंट्रल मोरक्को में मौजूद यह सोलर पावर स्टेशन इतना बड़ा है कि यहाँ स्पेस से भी आसानी से नजर आता है। नूर सोलर पावर स्टेशन टोटल 4500 एकड़ पर बना हुआ है। इसमें 2 प्लांट तो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते जबकि एक कंसंट्रेटेड सोलर प्लांट है। इसमें एक काफी ऊंचा सेंट्रल टावर होता है जिसका शेडो भी दिख रहा है और इसके इर्द गिर्द हजारों मिरर्स लगाए गए हैं। यह मिरर सूरज के साथ साथ अपनी पोजीशन एडजस्ट करके सनलाइट को टावर के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। इस टावर के टॉप पर मोल्टन साल्ट होता है जो गर्म होकर टरबाइन चलाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट है जो सैटेलाइट इमेज में काफी अनोखा मंजर पेश करता है। 2001 में कैप्चर की गई इस सैटेलाइट फोटो में यहाँ सिर्फ खेत दिखाई दे रहे हैं। यह पाकिस्तान के शहर ऐब की एक खास लोकेशन है। यहाँ का अगला सैटेलाइट इमेज 19 मई 2010 का है जब यहाँ पर बहुत सारे घर बने देखे जा सकते हैं। यहाँ वो घर था जहाँ ओसामा बिन लादेन ने पनाह ले रखी थी। 2 मई 2011 को यहाँ एक ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को मारा गया और इसी दिन की सैटेलाइट फोटो कैप्चर जरूर की गई थी पर यह काफ़ी ब्लर है जिसकी वजह से ज़्यादा डिटेल नज़र नहीं आ रही है। इस ऑपरेशन के फौरन बाद इस घर को गिरा दिया गया। बिफोर एंड आफ्टर का फ़र्क अच्छे तौर पर देखा जा सकता है। आज इस एरिया में काफ़ी सारे नए घर बन चुके हैं लेकिन यह पूरा कंपाउंड आज भी खाली पड़ा है। साउथ अफ्रीका की इस लोकेशन पर घने जंगलात के बीच से कांगो रिवर गुजर रही है लेकिन अगर हम 2017 की सैटेलाइट इमेज देखें तो यह रिवर के किनारे पर कोई स्ट्रक्चर तैरता हुआ दिख रहा है। क्या है यहाँ? यह चीज जो सिर्फ 2017 में ही यहाँ मौजूद थी। यह पिक्चर इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है। इसको जूम किया जा सके। चैट जीपीटी से पूछने पर मालूम पड़ा कि यह गोल्ड माइनिंग का फ्लोटिंग डेक है। कांगो में रिवर के किनारे पर इल्लीगल गोल्ड माइनिंग बहुत आम बात है। यहाँ बहते हुए पानी में मिनरल के साथ साथ गोल्ड का पाउडर भी होता है। यहाँ माइनिंग प्लांट पानी में मौजूद रेत को फिल्टर करके उसमें से गोल्ड निकालने के काम में आता है। अथॉरिटीज की सख्ती की वजह से यह फ्लोटिंग डेक पोर्टेबल होते हैं। 1-2 महीने सोना निकालने के बाद यह लोग प्लांट को डिसेबल करके कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। हमारी अगली लोकेशन गाजा स्ट्रिप में है जहां इजराइल की बम्पार्टमेंट्स का सबूत सैटेलाइट में भी रिकॉर्ड हुआ है। वैसे लोकेशंस तो बहुत हैं लेकिन मैं सिर्फ आपको यह 3 दिखाना चाहूँगा। यह नॉर्थ गाजा में मौजूद आबादी की वो तस्वीर है जिसे 19 अक्टूबर 2023 को कैप्चर किया गया लेकिन सिर्फ 1 महीने के बाद 24 नवंबर 2023 को इन लोकेशंस का हाल कुछ ऐसा हो चुका है। दूर दूर तक जहां तक भी देखा जाए घरों के घर और स्काई स्केपर्स मलबे का ढेर बने हुए हैं। अगली लोकेशन लॉस एंजलिस की है। 11 जनवरी 2025 के इस सैटेलाइट इमेज में देखने वाले यह बादल नहीं बल्कि उस वाइल्ड फायर का धुआं है जिसने पूरे 25 दिनों तक जलने के बाद दम तोड़ा। यहाँ तबाही का क्या आलम है। इसकी सैटेलाइट इमेज अभी तक अपडेट नहीं हुई। जापान के नॉर्थ ईस्ट में वाकई बेरिंग सी है जहाँ पर रशियन टेरिटरीज में एक रिमोट आइलैंड मौजूद है। यह आइलैंड करीबी इनलैंड सिटी से हजारों किलोमीटर दूर है जहां पर इंसानों की कोई आबादी नहीं है। पर हैरानी की बात यह है कि इस आइलैंड के इस कॉर्नर पर यह छोटे छोटे स्ट्रक्चर सैटेलाइट व्यू में रिकॉर्ड हुए हैं। इस पूरे आइलैंड पर इन 6 स्ट्रक्चर के अलावा और कुछ नहीं मिला। तो अब सवाल उठता है कि आखिर यह क्या चीज़ है और किसने बनाई। यहाँ जो कुछ भी है स्क्वायर शेप में है और 3D व्यू में देखा जाए तो जमीन को खोदकर बनाया गया है। इस तरह की एक ही चीज जहन में आती है कि बंकर्स, क्योंकि यह आइलैंड अभी रशियन टेरिटरी में आता है। सबसे पहले सोवियत यूनियन होता था और इन बंकर्स का रूप भी अमेरिकन स्टेट अलास्का की तरह है।
तो इस बात में कोई शक नहीं कि यह वर्ल्ड वार 2 के ज़माने के बंकर्स हैं, जो गल्फ और अलास्का से आने वाली अमेरिकन शिप्स पर नज़र रखने के काम में आते थे। बेरिंग सी का यह हिस्सा बेशुमार छोटे छोटे आइलैंड से भरा हुआ है, जहां वर्ल्ड वार 2 के ज़माने के बंकर्स आज इतिहास की तख्त यादों के राज अपने अंदर दबाए बैठे हैं। इन रहस्यमयी जगहों को देखकर एक बात तो तय है, हमारी धरती पर हर कोई कोई ना कोई कहानी बयां करता है। अगर आप इस सीरीज के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली रहस्यमय और रोमांच से भरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।